समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक श्री गंगानगर राजधानी जयपुर से खबर, जहां सीतापुरा स्थित जेईसीसी में चल रहे 2 दिवसीय फैशन एक्सपो का गुरुवार को म्यूजिकल नाइट के साथ समापन हुआ। समापन के अवसर पर पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा का लाइव परफॉर्मेंस हुआ। म्यूजिकल नाइट में जयपुर राइट्स देर रात तक झूमते रहे। फैशन एक्सपो में शामिल हुए बिजनेस पार्टनर्स के लिए अवार्डी सेरेमनी का आयोजन हुआ, जिसमें अलग अलग कैटेगरी के जयपुर समेत दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलोर, हैदराबाद के मैन्युफैक्चरर को बॉलीवुड एक्टर तारा सुतारिया ने अवार्ड देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के समापन पर जयपुर फैशन एक्सपो 2025 जनवरी में करने की भी घोषणा की गई। वहीं ऐसा ही नजारा जयपुर में फैशन एक्सपो में म्यूजिकल नाइट में लाइव परफॉर्मेंस के दौरान दिखा। गुरु रंधावा रात 10:30 बजे जैसे ही स्टेज पर पहुंचे, सबसे पहले अपने फेमस सॉन्ग बन मेरी रानी के गाने से जयपुर वासियों का दिल जीत लिया। लाइव परफॉर्मेंस के दौरान गुरु के गानों पर जैसे ही फैंस ने आगे जाकर डांस करना शुरू किया, वैसे ही सिक्योरिटी ने लोगों को धक्के मारने लगे। ये देख गुरु रंधावा ने गाना रोककर बाउंसर से कहा कि ये गलत है, मैं इनके लिए ही यहाँ आया हूँ, ये सारे मेरे अपने हैं, मुझे यहाँ क्यों बुलाया, मुझे देखने और सुनने आए हैं, इन्हें खड़े रहकर एंजॉय करने दें। सिंगर ने कहा, या तो बुलाओ मत और फिर मेरे यहाँ आने का फायदा क्या है, मैं कोई यहाँ बैक स्टेज गाने थोड़ी आया हूँ, जिनके लिए गाने आया हूँ उनको सुनने दो आराम से, आप भी साइड में खड़े होकर परफॉर्मेंस का मजा लीजिए। आज मैं जो कुछ भी कहूंगा अपने फैंस की बदौलत हूँ। गुरु की इन बातों में फैंस ने जमकर जोश चढ़ा और सभी ने जोरदार हुटिंग की। इसके बाद गुरु रंधावा ने लग दी लाहौर लग दी पटोला गाने के साथ लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। जैसे जैसे सर्द रात बढ़ती गई, गुरु ने एक से बढ़कर एक गाने से हॉल का टेम्परेचर हाई होता गया। मेरा नाम प्रकाश पटवानी है, मैं श्री गणेश ट्रेडिंग अहमदाबाद से हूँ। यहाँ पर आके मुझे दूसरा दिन है। आज यहाँ कलेक्शन देखे हुए काफ़ी अच्छा लगा और सब पार्टियों का कलेक्शन अच्छा है, काफ़ी एक्सीलेंट है। मेहनत भी किया है, न्यू कलर लाए हैं, न्यू चार्ट लाए हैं और रात को जो फैशन शो हुआ था वो काफ़ी जोरदार था, काबिल तारीफ था। सब लोगों ने अच्छा मेहनत किया है और सब अपने भाई हैं और सब अपने भाई बंधे हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग अहमदाबाद से, गुजरात से, दिल्ली से, महाराष्ट्र, पूरा इंडिया तो आया ही है। मेक इन इंडिया भी हो गया है ये, और मेक इन इंडिया ने भी विदेश में माल काफ़ी दिया है। तो ज़रूर फैशन शो देखें, आज रात का इवेंट भी देखें, गुरु रंधावा का जो शो है वो भी देखें आज, और आज जो स्टार अवार्ड है जिसमें हम भी हैं तो वो भी देखें, आपको अच्छा लगेगा। और रियल में जो कलेक्शन है जयपुर का वो एक्सीलेंट है, काफ़ी एक्सीलेंट है, आपको अच्छा भी लगेगा, पहनोगे वो भी अच्छा लगेगा। थैंक यू। देश में 400 से सीटों के लक्ष्य को लेकर बीजेपी अब लोकसभा के चुनाव की तैयारियों में जुट गई। इसी कड़ी में राजस्थान में आज सत्ता और संगठन की अहम बैठक चल रही है, जिसमें प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीटों को जीतने के लक्ष्य पर मंथन हो रहा है। बैठक चुनाव की आगामी कार्य योजना पर चर्चा हो रही है। बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या दर्शन की कार्य योजना पर भी मंथन हो रहा है। राजधानी जयपुर में स्वामी विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी NSE+ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय ने शुक्रवार को अपना 7वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया। विश्वविद्यालय परिसर में रंगारंग समारोह में विभिन्न क्षेत्र के 1252 छात्रों की उनकी डिग्री प्रदान की। समारोह में मुख्य अतिथि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। दीक्षांत समारोह की शुरुआत शैक्षणिक जुलूस के साथ हुई, जिसमें गणमान्य व्यक्ति कैंपस बैंड की धुन के साथ समारोह स्थल तक पहुंचे। वहीं गणमान्य व्यक्तियों ने मंच की शोभा बढ़ाई। इसके बाद पारंपरिक मंगलचारण गीत और दीप प्रज्वलन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए देवनानी ने कहा कि सीखना एक सतत प्रक्रिया है और लोग जीवन भर सीखते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की कड़ी मेहनत और समर्पण छात्रों के भविष्य को आकर देने में काफी मदद करती है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उनके विचारों का अनुसरण VGU परिवार कर रहा है। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उन्होंने कहा कि VGU छात्रों में
चरित्र निर्माण, मन और आत्मविश्वास को मजबूत करने और बुद्धि का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित करता है। आज विवेकानंद ग्लोबल विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह है, जिसमें माननीय वासुदेव देवनानी जी, अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा, मुख्य अतिथि हैं। इस कन्वोकेशन के अंदर हम लोग 1152 लोगों को डिग्री दे रहे हैं। साथ ही साथ जो 92 बच्चे हैं उनको जो रैंक होल्ड किया है, जिसमें 40 को गोल्ड मेडल, 27 को सिल्वर मेडल और 25 बच्चों को ब्रॉन्ज मेडल दे रहे हैं। ये सारे के सारे बच्चे इस बात की बधाई के पात्र हैं। बधाई उन लोगों के लिए, बच्चों के लिए भी है कि विश्वविद्यालय का क्योंकि लगातार एक्सपेंशन हो रहा है, तो इस बार 9 प्रोग्राम ऐसे हैं जिनमें कि हम पहली बार डिग्री दे रहे हैं। वो छात्र अलग से बधाई के पात्र हैं। इन सबसे बड़ी बात यह है कि हर साल विश्वविद्यालय एक्सपेंड कर रहा है। इस बार 92 प्रोफेशनल प्रोग्राम हमारे यहाँ चल रहे हैं। वो 92 प्रोग्राम्स के अंदर जो है हम डिग्री अवार्ड कर रहे हैं। कुछ प्रोग्राम्स अभी पाइपलाइन में हैं, नेचुरल उनकी डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट होने पर आएगी। विश्वविद्यालय की केवल एक ही परंपरा है, जिसमें कि मैं ये मानता हूँ आप सभी का सहयोग रहा है कि किस तरह से हम बच्चों को रियल लाइफ की समस्याओं से जुड़ाव कर सकते हैं। उस जुड़ाव का फ़ायदा ये है कि बच्चा रियल लाइफ के लिए कैसे तैयार होता है, क्या चैलेंजेस को फेस करने हैं, रियल लाइफ के मार्केट की क्या रिक्वायरमेंट है, उन पर हमारा फोकस रहता है। और उस फोकस की वजह से विश्वविद्यालय को लगातार समर्थन मिल रहा है। पेरेंट्स, गार्जियंस सभी हमारे ऊपर विश्वास जता रहे हैं और इसीलिए विश्वविद्यालय उन सभी की सहयोग से लगातार आगे बढ़ रहा है। विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी के 7वां दीक्षांत समारोह में कई बच्चों को सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल और उपाधियां दी गई। निश्चित रूप से यह विश्वविद्यालय काफ़ी अच्छा विश्वविद्यालय है और थोड़े समय में ही इन्होंने अपनी कीर्ति स्थापित की है। लगभग 7,500 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ मेरा आग्रह था कि आज के युग में परंपरागत शिक्षा की तुलना में उसमें युगानुकूल परिवर्तन हो, लेकिन युग के परिवर्तन के साथ साथ जो युग की चीज़ें उसको देशानुकूल भी बनाएं, अपडेट भी करें कोर्सेज को, लेकिन उसमें भारतीयता को अवश्य उसमें पुट दें। क्यों बिना भारतीयता के पढ़ाई करना, डिग्री लेना या पैसा कमाना जीवन का लक्ष्य नहीं। जीवन का लक्ष्य है कि मैं जीऊँ तो देश के लिए जीऊँ, और वह कमिटमेंट नेशन फर्स्ट का मेरे विद्यार्थियों, नई पीढ़ी का स्वभाव बनना चाहिए। और उसके अंदर हम लोग जीवन में सहिष्णुता, संवेदनशीलता और साथ में मानवता, इन तीनों भावों को जोड़ें। और हर डिग्री के अंदर यह भाव हर व्यक्ति के बीच में रहेगा, तो जहाँ भी वो नौकरी करेगा उसके मन में इस भाव को आगे ले सकेगा। तो बच्चों के साथ यही है। इस प्रकार का वैसे पुट थोड़ा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी हमने रखा है। यूनिवर्सिटी उस नई शिक्षा नीति को धीरे धीरे अक्षरतः व्यवहार में लाए, उसके अनुसार कोर्सेज का स्वरूप बने, ताकि मेरा आज का बालक एनालिटिकल बने, विशेषार्थ बने, क्यों रटने वाला न बने। यह यदि भाव आ गया तो ये नौकरी जो आज मांगने के लिए जाते हैं, ये नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने, भारत की श्रेष्ठ इकोनॉमी में अपने सहभागी बने। और 2047 में हमारे नेतृत्व का सपना है कि विकसित भारत बने, उसमें सब लोग सहभागी बने। इसलिए मैंने सबको शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी है डिग्री प्राप्त करने वालों को, और साथ में यहाँ के मैनेजमेंट को भी आग्रह किया है कि उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराएं, फैकल्टी अपने आप को अपडेट करे और विद्यार्थी उस मानसिकता बनाए, तो ये भारत निश्चित रूप से श्रेष्ठ भारत बनेगा। राजधानी जयपुर में मारो घर पधारो श्याम संस्था का 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव गुरुवार को अग्रवाल फार्म मानसरोवर सेक्टर 113 के श्याम पार्क में आयोजित हुआ। रंग बिरंगे फूल और बांद्रवाल और चुनियों से सजे हुए उत्सव स्थल पर श्याम प्रभु का मनमोहक दरबार सजाकर आकर्षक श्रृंगार किया। संस्था के अध्यक्ष रतन कट्टा ने बताया कि सेथड़ी मार्केट के अंबे पार्क में गाजबाजे के साथ कलश और ध्वजा यात्रा रवाना हुई। कलश यात्रा में महिलाओं ने एक ही रंग की वेशभूषा में
विराजमान होकर कलश रखकर मंगल गीत गाती चल रही थी। वहीं पंकज महाराज ने ज्योत सेवा की। 56 भोग की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। इसके साथ ही पुष्प वर्षा और इत्र वर्षा के बीच भजन गायक और सौरभ शर्मा, राजू खंडेलवाल, गोपाल सेन सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। जयपुर में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी ट्रीटमेंट से जुड़े 800 से अधिक देशी विदेशी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट ने एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी और ट्रीटमेंट पर विस्तार से चर्चा की। मौका रहा इंडियन सोसाइटी ऑफ वस्कुलर एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का 24वां वार्षिक सम्मेलन, जो जयपुर के दिल्ली रोड स्थित फेयरमाउंट होटल में आयोजित हुआ। सेमिनार में एडवांस कंट्रवेंशनल रेडियोलॉजी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल और टिपिकल केसेस और एडवांस ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी पर भी विस्तार से चर्चा हुई। पहले दिन के सेमिनार में 12 सेंसस और वर्कशॉप हुए। वर्कशॉप में डॉक्टर सौरभ तनेजा और डॉक्टर किशोर मंगल ने लाइव सपोर्ट में डॉक्टर मितेश गुप्ता ने बताया कि आज कुछ साल पहले तक ब्रेन डेड, लीवर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और फाइब्राइड जैसी बीमारियों के लिए केवल सर्जरी ही एकमात्र समाधान था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी ट्रीटमेंट एक नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है, जो न केवल बिना कट, बिना किसी चीरफाड़ के शरीर को बंद नसों को खोल सकता है। इस कैमरे में देखोगे आप। मैं आपसे सवाल से पहले अपना नाम बताइए और डिजिग्नेशन। मैं डॉक्टर आलोक मित्तल हूँ। मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ और अभी मैं करंटली मस्कट के यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। सर, आने वाले दिनों में रेडियोलॉजी पे आपको क्या लगता है कि मेडिकल फील्ड में कितना इम्पैक्ट कर सकती है और क्या वर्ल्ड वाइड? इंटरवेंशन रेडियोलॉजी बहुत ही बड़े तरीके से उभरती हुई ब्रांच है और इसमें हमारे पास डायग्नोसिस के अलावा ट्रीटमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिससे हम मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर कर सकते हैं और पेशेंट को बड़ी कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से मैनेज किया जा सकता है। इसकी अवेयरनेस की अभी बहुत कमी है, तो वो काम करने के लिए ये और कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई जाती है। नए नए स्टूडेंट्स आते हैं, MBBS स्टूडेंट आते हैं, उनको हम प्रोत्साहित करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण सिंह है। मैं इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट, एसोसिएट प्रोफेसर, निम्स मेडिकल कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी एंड इंटरवेंशन। सर, आप लोग कार्यक्रम के बारे में कुछ बताएं। आज 11 से 14 जनवरी 2024 जयपुर में इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की नेशनल कॉन्फ्रेंस है। इसमें देश और विदेश सभी जगह से इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट इकट्ठा हुए हैं टू डिस्कस एडवांसेस इन इंटरवेंशन रेडियोलॉजी। एज यू ऑल नो, इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में एक्सरे, CT और MRI की मदद से बिना किसी चीरे और बिना किसी टाँके के मिनिमल इन्वेजिव के द्वारा काफ़ी सारे प्रोसीजर्स, ऑपरेशंस किए जाते हैं और इसमें जो भी नवीनतम टेक्निक आज के टाइम में और AI के साथ में जो इनेबल्ड है, वो सब इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में प्रैक्टिस हो रहा है। राजधानी जयपुर से खबर, जहां ब्रिटिश ऑटोमोबाइल ब्रांड मॉरिस गैराज ने अपनी 100 साल पुरानी विरासत के साथ आज MG एस्टर 2024 को लॉन्च किया। अपनी श्रेणी में भारत की इस सबसे आधुनिक SUV ने एस्टर 2024 में कई आकर्षक फीचर्स है। इसमें आगे की पंक्ति में वेंटिलेटेड सीटें, वायरलेस चार्जर, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले व अतिरिक्त सुरक्षा व सुविधा के लिए ऑटो डीमिंग, IVRS व आधुनिक यूजर इंटरफेस के साथ एक अपडेटेड iSmart 2.0 ड्राइविंग का शानदार अनुभव प्रदान करता है। अंदर AI सेलेक्ट, शार्प प्रो और सेवी प्रो वेरिएंट भी है। जानकारी के अनुसार राशिफल, शब्दकोश, समाचार व अन्य ज्ञानवर्धक जानकारी भी प्रदान करते हैं। इसके अलावा इनमें डिजिटल की फंक्शनलिटी के साथ एंटी थेफ्ट फीचर, नेटवर्क कनेक्शन न होने पर भी चोरी से सुरक्षा प्रदान करता है। मैं MG को जयपुर में रिप्रेजेंट करता हूं और जयपुर ग्रेटर एरिया में रिप्रेजेंट करता हूं और पिछले 5 साल से पूरा जयपुर एरिया, ग्रेटर जयपुर एरिया का MG रिलेटेड कोई भी देखरेख जो है वो मेरी जिम्मेदारी है। और आज हम एस्टर का जो नया वेरिएंट है उसके लॉन्च के उपलक्ष्य में यहाँ खड़े हैं और उसके बारे में आपका कोई सवाल जवाब है तो इसकी ये खासियत है कि अगर आप ये गाड़ी अंदर से देखेंगे, इसका इंटीरियर, फिट और फिनिश
इज़ मोर देन और बेटर देन एनी अदर कार इन द सेगमेंट। आप अगर इसमें बैठेंगे हर चीज़ सॉफ्ट टच में रहती है। और MG ऑलरेडी जो MG माई MG ऐप और टेक्नोलॉजी वाइज जो MG की टेक्नोलॉजी है, कनेक्टेड कार की जो टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट इनसाइट की जो टेक्नोलॉजी है, जो MG की वारंटीज़ हैं, जो MG की सर्विस हैं, वो अनपैरेलल्ड है। और ये सारी चीज़ें हैं जब आप ये गाड़ी लेते हैं तो उसके साथ आती हैं। 100 ईयर आपकी कंप्लीट हो रहे हैं, इसका क्या खास होने जा रहा है? 100 ईयर हमारे कंप्लीट हो गए हैं और अक्टूबर 2023 से हम इसकी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। उसके लिए हमने कंज्यूमर के लिए ज़बरदस्त ऑफ़र मार्केट में निकाले हैं जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी आई है और हमने अपनी रिकॉर्ड सेल्स भी किए हैं इस उपलक्ष्य में। ये सेलिब्रेशन मार्च 2024 तक चलेंगी और ये पूरे 6 महीने की सेलिब्रेशन में ज़ोरदार रिस्पांस आया है MG। कितनी गाड़ी सेल करने का लक्ष्य लेके चल रहा है? सॉरी, कितनी गाड़ियाँ सेल करने का लक्ष्य लेके चल रहा है 24 में? 24 में MG का लक्ष्य देखिए जो कॉर्पोरेट लेवल का है उसके बारे में बोलना मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा। वो जो कॉर्पोरेट में हमारे MD और सीनियर्स बैठे हैं वही बात करेंगे। हम MG जयपुर की बात करें तो वी आर लुकिंग टू सेल अबाउट 1500 कार्स इन दिस ईयर। हाँ जी सर, इस पे कमेंट करना मेरे उस पे अंदर नहीं है। हाँ जी हाँ जी जी JSW जो MG के साथ जुड़ा है उसका एक ही उद्देश्य है कि मार्केट शेयर को बहुत अच्छा बढ़ाना है, इलेक्ट्रिक कार टेक्नोलॉजी में पायनियर बनना है। इसी उद्देश्य से ये दोनों मैचिंग हुई हैं और आगे जाके डेफिनेटली मार्केट शेयर ज़रूर बढ़ेगा। बहुत मैं MG के साथ जुड़ा हुआ हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ और MG ने हर तरीके से अपने डीलर को सपोर्ट किया, अपने डीलर के स्टाफ को सपोर्ट किया है और भविष्य में भी करते रहे। नाम बता दीजिए। मेरा नाम गौरव जैन। झालावाड़ से खबर। इस दौरान जिला मुख्यालय के आगे अनिश्चितकालीन धरने पर नाबालिग लड़की के 2 परिजन दुर्गाराम व रमेश कुमार बैठे। कर्मी अनशन पर, साथ ही धरने पर सिवाड़ा के सरपंच प्रतिनिधि हरिकिशन साहू, सांचोर सुतार समाज के सचिव गोरखराम सुतार सहित अनेक लोग धरने पर बैठे हैं। कोलायत से खबर, जहां विधायक अंशुमान सिंह भाटी शुक्रवार को पहली बार कोलायत पंचायत समिति की साधारण सभा में पहुंचे। जनप्रतिनिधियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं सभा में खुलकर समस्याएं बताई। इस पर भाटी के तेवर काफी सख्त हो गए। अधिकारियों से कहा कि 3 साल में अपने काम किया होता तो ऐसे हालात नहीं होते। कागजी कार्रवाई में काम नहीं चलेगा, काम करके दिखाओ, किसी के दबाव में न काम न करें, क्षेत्र में रहें, ग्रामीणों के काम करें। वहीं कमीशनखोरी, पक्षपात बर्दाश्त नहीं होगी। आज कोलायत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर और पंचायत समिति मुख्यालय हमारे कोलायत में आज आम सभा आयोजित हुई और ये 3 सालों के बाद पहली बार आम सभा रखी गई और प्रथम बार मेरा कोलायत पर आगमन भी हुआ। स्वागत का भी दौर चला, लोगों में, युवाओं में जोश था। उन्होंने खुद के एरिया की जितनी भी मांग की जो समस्या थी उन सबको मुझे अवगत कराया और मैंने सबको आश्वस्त कराए, जितने भी तमाम प्रशासनिक अधिकारी उन सबको अच्छी तरह से पाबंद कराए। जितने भी गाँव वालों की मलेशियन निवासियों की समस्या है उसको तुरंत प्रभाव से उस पर 100% मेहनत करते हुए जितनी भी समस्या उनका समाधान हुआ और मैंने उन सबको विश्वास दिलाया जहाँ कहीं भी मेरी आवश्यकता होगी तो मैं सरकार और जनता के बीच में कड़ी बनकर मैं उन सभी की जितनी भी आवाज़ उनको आगे उठाऊंगा। और मैंने अभी कई प्रस्ताव भी पारित हुए और कई अनुमोदन है, मैंने खुद के लेटर पैड पर लिख के आगे बढ़ा। और चाहे मैं बात करूँ पानी की, बिजली की, चाहे आपके रोड संबंधी समस्या हो, इन सारी के सारी समस्याओं को हमने हमारे बीच में संवाद हुआ। जनता भी अपनी खुद की बात खुद के रख पाई और मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि आगे आने वाले टाइम में कोलायत जनता का काम होगा और जो काफी 5 साल के अंदर जो घोषणाओं की जो धरातल पड़नी उतरी उन सारे के सारे कागज धरातल उतार।
जोधपुर से खबर, जहां बिश्नोई समाज को ओबीसी वर्ग में शामिल करने की मांग को लेकर बिश्नोई समाज इस वर्ष की फरवरी माह में जोधपुर में एक महापंचायत आयोजित करने जा रहा है। ओबीसी आरक्षण न मिलने से समाज के युवा वर्ग को सरकारी नौकरियों का लाभ न मिलने पर बिश्नोई समाज आंदोलन करने की चेतावनी पूर्व में भी दे चुका है और अब खुले रूप में शुक्रवार को बिश्नोई धर्मशाला में इकट्ठे हुए बिश्नोई समाज के पूर्व वन मंत्री सुखराम बिश्नोई, पूर्व विधायक कृष्णाराम व समाज के संत शिवदास शास्त्री ने पत्रकारों को संबोधित किया। खबर पावटा से, जहां शुक्रवार 5 जनवरी देर शाम पावटा कस्बे के भोनावास टस्कोला रोड पर पुलिया के पास कनिका मेडिकल स्टोर पर संचालक व उसके साले के साथ मारपीट कर फायरिंग करते हुए 88,000 रुपए लूट मामले में प्रागपुरा थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पावटा कस्बे में जुलूस निकाला। मामले में सबसे प्रागपुरा थाना प्रभारी राकेश मीणा व उनकी टीम द्वारा उनके आतंक खत्म करने के लिए पुलिस इन्हें पैदल ही फायरिंग के घटनास्थल के पास ले गई, जहां पुलिस बल के साथ बीच बाजार में अपराधियों के साथ पुलिस ने घटनास्थल तक पैदल सफर तय किया।